अपनी बर्बादी का खुद ही कारण है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा एक जानवर दूसरे जानवर को खा सकता है। बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खा सकता है, कुत्ता चूहे को भी खा सकता है। पर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कुत्ता बिल्ली या कोई और जानवर इंसान को खा रहा है ऐसे पकड़ के अपनी इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। आपने देखा होगा जब इंसान अपनी इंद्रिय सुख के लिए जानवरों को खाता है या अपने धन की वृद्धि बनाने के लिए जानवरों को यूज़ करके उनको मार के उनके कपड़े बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाई जाती है, बिजनेस करा जाता है, तो हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जानवर योनि में जानवर कभी भी चलते हुए इंसान को नहीं पकड़ लेगा जब तक कि इंसान जानवर की टेरिटरी में ना है और जब तक कि एनिमल डिफेंसिव मोड में ना हो। इंसान जानवर को अटैक कर रहा हो और जानवर डिफेंसिव मोड में हो, या हम उसकी टेरिटरी में चले गए, जैसे जंगल में चले गए तो शेर तो अटैक करेगा क्योंकि शेर का एरिया आपका एरिया नहीं है। तो एनिमल ह्यूमन फ्लैश नहीं खाता, ये तो इंसान है जो अपनी सुख की चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में जानवरों को काटता है, खाता है, बिजनेस करता है। क्योंकि जो 84 लाख योनि जो है उनमें सबसे पावरफुल योनि, सुप्रीम पावर किसके पास है? इंसान के पास है। पर इंसान को नहीं पता इससे ऊपर भी परमात्मा बैठे हैं जो सुपर कंट्रोलर है, जो कि प्रोप्राइटर है, एंजॉयनर है, कंट्रोलर है। सो भगवत गीता में लिखा है कि फिर इंसान को कैसे रिवेंज करे जब वो जानवरों को मारता है। तो भगवत गीता में लिखा है कि नेचर भगवान के इशारों पर चलती है। इसके अलावा एक काल होता है जो समय पर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो भगवान इम्प्रेग्नेट करते हैं नेचर को, सीड डालते हैं नेचर के अंदर और नेचर में फिर चीज़ें क्रिएट होती है। लिविंग एंटिटीज, पेड़ पौधे, वृक्ष, पहाड़, एवरीथिंग, समुद्र, जल, आपका सूर्य, आपका बादल, ये सब होते हैं आपका। फिर नेचर क्या करती है? दुश्मनाई बदला तो लेगी इंसान से, क्योंकि नेचर ही सबसे सुप्रीम है इंसानों से, और इंसानों से नीचे कौन है? अदर लिविंग एंटिटी। तो नेचर भी फ्लड लाती है, अर्थक्वेक लाती है, साइक्लोन लाती है, हीट वेव्स लाती है, थंडर स्टॉर्म लाता है। ये जितनी भी तबाही है ये सारी इंसान को खा जाती है एकदम से मास। फायर डिस्ट्रक्शन है, जंगल में आग लग जाती है, और या आपके घर जल जाते हैं, या आप अर्थक्वेक में घर बर्बाद हो जाते हैं। कितने भूचाल आते हैं, कितने साइक्लोन आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, ये सब नेचर आपसे बदला ले लेते हैं। फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे को बचाओ, हमारे को सेव करो। तो भगवान कुछ महीनों बाद उसको कंट्रोल कर देते हैं। फिर जब कंट्रोल कर देते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, फिर हम उसी चीज़ में आ जाते हैं और जानवरों को मार के उनकी अपनी इंद्रिय सुख के लिए उनको खाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। फिर नेचर कुछ समय बाद नेचर अपनी फिर वही लाते हैं साइक्लोन, या आपका वायरस आते हैं जो इनविजिबल वायरसेस, लाइक करोना है। करोना भी एक वायरस है, वो तो नाम आपने कोरोना दे दी, पर है तो वायरस। ऐसे बहुत सारे वायरस है, कभी भी उत्पन्न हो जाते हैं और इंसानों के लिए डेंजर हो जाता है। तो हमें हमेशा नेचर को सपोर्ट करना चाहिए। हम नेचर से बहुत छोटे हैं, हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, आपका पूरा वर्ल्ड एक सेकंड में बर्बाद हो सकता है। अगर धरती इधर से उधर शिफ्ट हो गई, एक सेकंड में आप तबाह हो सकते हो। आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है, आपके जितने बैंक बैलेंस है, अगर सारे पेपर ही ख़त्म हो जाओगे तो क्लेम कैसे करोगे? डिग्रीज़ है, डिग्रीज ही फट जाएगी तो आप क्लेम कैसे करोगे? जिस डिग्री से आपने जिस इंस्टीट्यूशन से आपने वो ही ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे? मैं लॉयर हूँ, चार्टर्ड हूँ, डॉक्टर, क्या करोगे? तो हमें सबसे पहले क्या अपनी डिस्ट्रक्शन को, अगर अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बचाना है तो हमें नेचर को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो जीव जंतु है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनका खाना बंद करना पड़ेगा हमें, और उनको प्यार करना पड़ेगा। ज़्यादा तक हमारा प्यार इंसानों के लिए ही होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, बहुत अच्छा है।
पर अगर आप जानवरों की मदद नहीं कर रहे तो वो बेकार है ट्रांजेक्शन। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।